मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व के बारे में, जो कि हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स का ही एक टॉपिक है। तो इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि इस टॉपिक पर जो भी क्वेश्चंस जहाँ एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बन सकते हैं, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस वीडियो का नोट्स भी जरूर बनाएं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, सीधे हम अपने वीडियो की ओर देखेंगे कि मध्य प्रदेश के प्रमुख जो जनजाति व्यक्तित्व जो व्यक्ति हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है टंट्या भील, या फिर जिन्हें तांतिया मामा भी कहा जाता है मध्य प्रदेश में। तो वो उनके बारे में क्या है, तो टंट्या भील का जन्म 1842 में पश्चिमी निमाड़ के बिरी गांव में हुआ था, और अंग्रेजों के अत्याचार विरुद्ध टंट्या ने आवाज़ उठाई, लेकिन उन्हें 1 साल की सज़ा सुनाकर जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद 1 साल की सज़ा काटने के बाद टंट्या मजदूरी मेहनत करते रहे, फिर भी उन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया, और टंट्या भील को अंग्रेजों ने बहन सुरेखा से राखी बंधवाते वक्त पकड़ लिया और 1888 को फांसी दे दी। ठीक है, तो पहला व्यक्तित्व कौन है जनजाति, तो वो है टंट्या भील। इसके बाद सेकंड पर देखते हैं सेकंड कौन है। तो सेकंड है रानी लक्ष्मीबाई। तो जिनके बारे में क्या है, तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 में वाराणसी में हुआ था, और रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम मणिकर्णिका या फिर मनु था। ठीक है, और माता का जो नाम था वो भागीरथी बाई एवं पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। ठीक है, तो जो बाजीराव मनु को छबीली पुकारते थे जो, ठीक है, और विवाह जो है यहाँ इनका झांसी के महाराज गंगाधर से हुआ था। ठीक है, और रानी के दत्तक पुत्र दामोदर राव को लॉर्ड डलहौजी ने गंगा राव का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया तथा रानी को 5,000 रुपये वार्षिक पेंशन निर्धारित की, और 7 जून 1857 को झांसी में विद्रोह हो गया। झांसी में 1857 में किस लिए विद्रोह हो गया, क्योंकि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो साम्राज्य था उसको अंग्रेजों ने उनसे छीन लिया, और उन्हें 5,000 रुपये मासिक जो वेतन था, वार्षिक वेतन, उसका निर्धारण कर दिया। इसके कारण क्या हुआ कि झांसी में इसका विरोध हुआ काफ़ी, और विद्रोह हो गया। झांसी पर रानी का पुनः कब्जा हो गया, और जो 10 माह तक रहा। ठीक है, और मार्च 1858 में अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज का सामना किया किन्होंने, रानी लक्ष्मीबाई ने, और 18 जून 1858 को रानी शहीद हुई। और ह्यूरोज ने कहा था विद्रोहियों में यदि कोई मर्द था तो कौन, वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। मतलब इसमें आप 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसमें 2 पॉइंट पूछा जाता है कि झांसी की रानी जो है उनकी जो देहांत कब हुआ था, उनका जो शहीद कब हुई थी, तो 18 जून 1858 को। और जो ये कथन है, ह्यूरोज ने कहा था विद्रोहियों में यदि कोई मर्द था तो वह रानी लक्ष्मीबाई थी। तो ये कथन भी पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा कहा गया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे है भीमाजी नायक। भीमाजी नायक कौन थे, तो भीमाजी नायक का जन्म सन 1840 में पश्चिमी निमाड़ रियासत के पंचमोहली गांव में हुआ था। ठीक है, और 1857 में भीमा नायक और अंग्रेजों के बीच संघर्ष के दौरान अंग्रेजों ने भीमा नायक की वृद्धा माँ को पकड़ लिया, लेकिन भीमा नायक बच निकले। भीमा नायक की मां को अंग्रेजों ने इतनी यातना दी कि 15 दिनों में ही उनका देहांत हो गया। इसके बाद को आगे क्या है, तो आगे है 2 अप्रैल 1868 को सतपुड़ा के घने जंगल में भीमा नायक को अंग्रेज सिपाहियों ने पकड़ लिया और उन्हें बंदी बना लिया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे है खाज्या नायक। ये कौन था, तो ये है खाज्या नायक। जन्म 1830 में निमाड़ के एक छोटे गांव में हुआ था इनका जन्म, और ब्रिटिश सरकार ने खाज्या नायक को एक दिन अचानक हत्या के आरोप में बंदी बना दिया और 40 साल की सज़ा सुना दी, और सज़ा के दौरान उन्हें जेल में डाल दिया गया। ठीक है, तो मतलब कि ब्रिटिशर्स का तो काम ही होता था कि जो भोले भाले लोगों को उनको फंसा करके, जो कि जनता के मतलब कि लोग मतलब जो उनके जनता की रक्षा की बात करते थे, या जनता के जो भी उनके फर्ज होते थे वो निभाने का प्रयास करते थे, तो ब्रिटिश क्या करते थे,
उनको बंदी बना लेते थे या किसी न किसी झूठे जुर्म में उन्हें फंसा करके जेल में डाल देते थे। ठीक है, तो ऐसा काम ब्रिटिशर्स का था। तो उनमें से ही एक ये भी थे खाज्या नायक भी, जिन्हें ब्रिटिशर्स ने झूठे आरोप लगाकर जेल में डाल दिया था। इसके बाद आगे क्या है, खाज्या नायक को 1856 से 1857 में नौकरी में ले लिया गया, लेकिन खाज्या नायक ने नौकरी छोड़कर भीमा नायक के साथ भीलों की टोलियों को संगठित किया और खाज्या और भीमा की जोड़ी ने 1857 की क्रांति का संघनात होते ही फिरंगियों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और कर्नल आउट्रम ने छल से खाज्या को बंदी बना मौत के घाट उतार दिया। तो आप ध्यान रखिएगा कि कर्नल जो आउट्रम थे उन्होंने ही खाज्या नायक को बंदी बना करके मौत के घाट उतारा था। तो ये आप ध्यान रखिए। इसके बाद देखते हैं रानी अवंतीबाई। ये कौन थी? तो रानी अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त 1831 को सिवनी जिले के मनकेड़ी गांव की जागीरदार एवं राव जुधार सिंह लोधी के घर पर हुआ था। ठीक है, इसके बाद अवंतीबाई बचपन से ही साहसी कन्या थी। उन्हें तलवारबाज एवं युद्ध का बहुत शौक था और रानी अवंतीबाई का विवाह 17 वर्ष की आयु में रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य से हुआ था और राजा विक्रमादित्य के स्वर्गवास के बाद रानी ने दक्षतापूर्वक राजकाज संभाला। और इसके बाद 15 जनवरी 1858 को वेलिंगटन के द्वारा घुघुरी के अधिकार करने जाते समय रामगढ़ की ओर जाने पर रानी और वेलिंगटन के बीच युद्ध हुआ। मतलब कि जब जो रानी रामगढ़ की ओर जा रही थी अधिकार करने के लिए, कहाँ पर? घुघुरी में एक जगह थी, तो वहाँ पर रानी और वेलिंगटन जो था अंग्रेज का सेनापति, तो उनके बीच में युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की जो वेलिंगटन था उसकी सेना ने भयंकर युद्ध किया। इसके बाद छेवहारगढ़ के जंगल में रानी के मुट्ठी भर सैनिकों और अंग्रेजी सैनिकों के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ फिर से, और रानी की सभी सेना मारी गई और रानी अंग्रेजों के हाथ लगने के बजाय अपनी तलवार से अपने वतन की रक्षा के खातिर बलिदान हो गई। मतलब कि देखेंगे कि आप जब भी स्वतंत्रता संग्राम के समय पर कोई भी जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो ज़्यादातर अंग्रेजों के से मरने के बजाय क्या करते थे? वो खुद में शहीद हो जाते थे, तलवार वगैरह का यूज करके खुद ही अपनी हत्या कर लेते थे, ताकि क्या होता था कि वो शहीद कहलाएं और अंग्रेजों के जो क्रूरतापूर्वक दमन करते थे लोगों का, उनसे मरने के बजाय खुद ही शहीद हो जाते थे। ठीक है, तो इनमें से एक रानी अवंतीबाई भी थी। ठीक है, अब अगली जो लास्ट है वो कौन है? झलकारी बाई। झलकारी बाई का जन्म झांसी के उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित भोला गांव में कोरी समाज में हुआ था। ठीक है, और झलकारी बाई ने महारानी लक्ष्मीबाई की युद्ध में सहायता की थी। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि झलकारी जो है रानी लक्ष्मीबाई की युद्ध में मदद किस महिला ने की थी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि झलकारी बाई। इसके बाद आगे इनका क्या एक पॉइंट है, तो हीरोज ने पीर अली और दुल्हाजू की सहायता से झलकारी बाई को पकड़ लिया था, लेकिन वह भाग निकली और स्वाभिमानी झलकारी बाई ने पेट में बर्छी भोंककर अपने प्राणों की आहुति दी। ठीक है, मतलब कि ये इन्होंने भी अंग्रेजों के हाथों मरने से अच्छा खुद ही मरना पसंद किया, कि इन्होंने खुद ही बर्छी घोंप करके खुद अपनी जान दे दी और शहीद हो गई। ठीक है, तो इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये थे मध्य प्रदेश के कई प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व जिनके बारे में क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो आप इनके शहर, इनका जो टाइमिंग है, सन है, और इनसे रिलेटेड क्या महत्वपूर्ण है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसके आप नोट्स जरूर तैयार कर लें। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो उसमें भी हम किसी न्यू टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आप बने रहें मेरे चैनल MPPSC नोट्स इन हिंदी में, ताकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम पर मिलते रहें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।